Hello students, so let's begin with another case study based question. So for this case study based question, just a reminder to keep your NCERT and your notebooks with you. So this case study is based upon your the different growth models, population growth models. So the topic is discussed in your chapter organism and population at your page number 229 to 231. This topic has been discussed. So let's start with the case study. Growth of a population with time shows specific and predictable pattern. हमारा जो ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की, अगर हम उसको टाइम के साथ हम उसको प्लॉट करें तो हमें एक स्पेसिफिक और एक प्रिडिक्टेबल मतलब हमें एस्टिमेट होता है कि आने वाले टाइम में पॉपुलेशन किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज करेगी. Today, ecologists are concerned about the unbridled human population growth and problems created by it in our country. आजकल जो हमारे इकोलॉजिस्ट्स हैं एंड वी ऑल आर अवेयर दैट वी ऑल आर कंसर्न्ड अबाउट दैट कि ह्यूमन जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है दैट इज हैज़ इंक्रीज्ड रैपिडली, और उसके साथ जो प्रॉब्लम्स रिलेटेड हैं हमारी कंट्री की उनको आजकल काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जाता है. So this therefore makes us to be curious if different animals populations in nature behave the same way or show some restraints on growth. अब इसी से हमारा जो ध्यान जब जाता है व्हेन वी गो टू द अदर एनिमल्स एग्जिस्टिंग इन एनवायरनमेंट, तो वहाँ ध्यान जाता है कि क्या वो भी इसी तरह की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स को शो करते हैं या उनका कुछ डिफरेंट पैटर्न होता है. So this growth pattern can be illustrated by two type of growth models, that is exponential growth model and the logistic growth model. तो ये हमारी NCERT में दोनों ही मॉडल्स बड़े अच्छे डिस्क्राइब किए गए हैं एंड इम्पॉर्टेंट भी है फ्रॉम योर नीट एज वेल एज फ्रॉम योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. सो अब हम लेट्स गो टू द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस केस स्टडी. सो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन इफ बी माइनस डी, बी मीन्स बर्थ रेट, डी मीन्स डेथ रेट, इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, देन आर मे बी कॉल्ड एज. तो ये बड़ा क्लियर कट वहाँ NCERT में पेज 230 के ऊपर इसको एक्सप्लेन करा है कि आर जो होता है दैट इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. बहुत क्लियर कट वहाँ पर लिखा गया है. सो द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अकर्स व्हेन. अब पूछा है कि एक्सपोनेंशियल कब होती है. एक्सपोनेंशियल मीन्स अनलिमिटेड. तो अनलिमिटेड कौन से केसेस में होगी. पहला है देयर इज ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नो. देयर इज ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नो. देर इज अ फिक्स्ड कैरिंग कैपेसिटी, नो. कैरिंग कैपेसिटी में तो एक्सपोनेंशियल हो ही नहीं सकती. नो इनहिबिशन फ्रॉम क्राउडिंग, हाँ दिस इज राइट. क्राउडिंग से यहाँ मतलब है दैट द पॉपुलेशन कैन इंक्रीज एज मच एज इट कैन. उनके बीच में कहीं पर भी क्राउडिंग नहीं होगा, क्योस नहीं होगा, एक दूसरे के साथ स्ट्रगल नहीं होगी. तो हम ऑप्शन डी जो है वो हमारा इसका आंसर बनता है. नेक्स्ट वन इज देयर, कैरिंग कैपेसिटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ. अब कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है. तो ये भी हमारा जो है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल के अंदर डिस्कस किया गया है एट योर पेज नंबर 231 कि कैरिंग कैपेसिटी क्या है. किसी भी पॉपुलेशन की जो है जहाँ भी वो नेचर में एग्जिस्ट करती है तो वहाँ पर जो है देयर इज़ अ कैरिंग कैपेसिटी फॉर एवरी पॉपुलेशन, बियॉन्ड दैट इट विल नॉट इंक्रीज. तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं. Habitat that has resources to sustain certain number of individuals, yes this is right. जो हमने अभी कहा that it can sustain only the certain number of individuals. Population to reproduce and competitiveness, no. Population to reproduce, no. Individuals to fit among the natural environment, no. So option A is the right answer for this. Now the next one is लॉजिस्टिक ग्रोथ अकर्स व्हेन देयर इज. अब लॉजिस्टिक कब होती है. लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या है कि वहाँ पर हमेशा ही एक कैरिंग कैपेसिटी होगी, बियॉन्ड दैट पॉपुलेशन ग्रो नहीं करती है. तो ऑप्शंस है नो रेजिस्टेंस फ्रॉम इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, नो दिस इज रॉन्ग. अनलिमिटेड फूड, नो बिकॉज वहाँ पर हमेशा हर चीज़ के लिए कैरिंग कैपेसिटी है. फिक्स्ड कैरिंग कैपेसिटी, येस दिस इज राइट. लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑलवेज हैविंग अ carrying capacity, beyond that the population will not increase, and all of the above, no. So option C is the right answer. Now the last question is there, given population growth curve represents the growth curve. अब एक population की growth curve दी गई है. This is time, this is population density, and here you can see कि हमारी जो population है वो grow कर रही है slowly and then there is a rapid increase in the पॉपुलेशन एंड आफ्टर सम टाइम उसके बाद एकदम से पॉपुलेशन में क्या आ गया, डिक्लाइन आ गया, डिक्रीज आ गया. सो लेट्स गो टू द क्वेश्चंस.
Choose the correct conclusions drawn from the curve above. Number 1, no population can grow exponentially for long. बिल्कुल सही है. अगर हम exponential की बात करें तो नेचर में कोई भी population exponentially grow नहीं कर सकती. exponential में कहीं ना कोई carrying capacity ज़रूर आती है. Next one is exponential growth slows down as the population nears its log phase. No, lag or log में तो वो एकदम से increase करता है. So this option is wrong. Bacterial colonies have been observed to maintain exponential growth always. No, bacteria के अंदर भी struggle है. They do struggle for the space. They do struggle for the food. So they do not show the exponential growth curve. Exponential growth is commonly observed in large, slow growing species such as humans and elephants. No, this is wrong. So option A, first option is the right answer. If we can see, option A is the right answer. So that's all for this video. Thank you.